जुपिटर और मंगल की तो मित्रता भी मानी गई है, तो जुपिटर जब एग्जॉल्ट होंगे तो मेष राशि के लिए कौन कौन से निवेश के बहुत अच्छे सेक्टर्स खुलने वाले हैं? तो एरीज वाले कोई नया स्टार्टअप, कोई बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बहुत बढ़िया समय है, उनको बहुत मजा आने वाला है। या कोई ऐसे स्टॉक्स में पैसे डाल दीजिए। जुपिटर मिथुन से ही गोचर करके कर्क में जा रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, कहाँ होंगे? तो जमना वालों को तो मल्टी में कर दीजिए, सिर्फ एक अलग चला दीजिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कुछ पोर्टफोलियो आप किसी की हेल्प से ही काम करें। जुपिटर और सूर्य की तो बहुत अच्छी मित्रता मानी गई है, तो जब जुपिटर उच्च के होंगे तो लियो राशि वालों के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस सेफ होंगे? केतु लियो में है, जहाँ केतु बैठेंगे वहाँ तंग करेंगे, और शनि की चल रही है अष्टम ढैया चल रही है, तो इनको तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जुपिटर इतना ऑस्पिशियस प्लैनेट, इतना ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट, जुपिटर गोचर कर रहे हैं 2 जून 2026 को अपनी एग्जॉल्टेड राशि में। जुपिटर को गोल्ड का भी कारक कहा गया है। आज के इस पॉडकास्ट में ना आपको हर राशि के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ये जुपिटर कैसे बताएगा, आज मैंने उस पर बात की है। देखिए, आपने ना बहुत से जुपिटर एग्जॉल्टेड के ये जो होने वाला है इसके पॉडकास्ट देखे होंगे, बट ये वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल डिस्कशन है, सो डू नॉट मिस दिस एट ऑल, क्योंकि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग ये जानेंगे कि आपके लिए ये जुपिटर कहाँ कहाँ निवेश के रास्ते खोल रहा है। एंड व्हाट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट, अभी हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस सुनी कि आप कुछ समय के लिए गोल्ड में निवेश मत कीजिए। सो आई एम श्योर कि बहुत से लोग ना बहुत कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल मेरे लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, फिर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो ये पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा कि आपके लिए कौन सा एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, जुपिटर आपको क्या कुछ देकर जाएगा, आज मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताने वाली हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शंस आपको क्या लगते हैं, आप यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपकी राशि कहाँ है, आपका जुपिटर कहाँ है। एंड नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज डिस्कशन। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया है। आई वुड लाइक टू वेलकम हनीश बग्गा जी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार सर। देखिए, जुपिटर 2 जून को 2026 में जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर विषय पर बहुत से आपको पॉडकास्ट मिलेंगे, बट आज का ये जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना, क्योंकि हर राशि के लिए इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की है। देखिए, जुपिटर को इतना ऑस्पिशियस प्लैनेट माना गया है, इतना ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट है, तो जब जुपिटर अपनी उच्च अवस्था में जा रहे हैं तो आपके लिए सही एरियाज कौन से हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या आपको खरीदना चाहिए, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये। और अभी फ़िलहाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि आप कुछ समय के लिए गोल्ड में निवेश मत कीजिए। सो आई एम श्योर कि बहुत से लोगों के मन में ना बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज आपसे जानते हैं कि हर राशि के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना एक्चुअली में सही है। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं जुपिटर के ट्रांजिट की। मैं 2 मिनट उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद इसको इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट करूँगा, अपन उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर है, बृहस्पति गोल्ड है, प्रीशियस मेटल बृहस्पति है, ठीक है। इनका पहले तो आप ये समझ लीजिए 4 नंबर राशि में जाना, यानी सजिटेरियस है ना बृहस्पति की राशि, हाँ, मूल त्रिकोण, तो उससे 8वां घर है कैंसर राशि, और वहाँ उच्च के हो रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो वाटरी साइन है। लेकिन इसका कनेक्शन स्टॉक मार्केट से नहीं है, इसका कनेक्शन इन्वेस्टमेंट से नहीं है, कनेक्शन है जुपिटर की दूसरी राशि जो 12 नंबर राशि है, जिसका काम है इन्वेस्टमेंट। 12 number, sign number 12 is for investment, for foreign, for कोर्ट कचहरी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, विदेश यात्राएं, ये सारी चीजें 12 नंबर राशि होती है। तो एक्चुअली जब बृहस्पति 4 नंबर राशि यानी कैंसर में जाएंगे तो अपने एस्पेक्ट से 12 नंबर राशि को देखेंगे, और जहां जुपिटर का एस्पेक्ट जा रहा है वो बहुत बढ़िया है, यानी
वो वाली जगह अच्छी होगी, तो पाइसेस राशि बहुत अच्छी होगी। ओके। अब पाइसेस राशि अच्छी होगी तो इस वक्त ट्रांजिट के वहां पे कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव ने जो तूफान मचा रखा था वो थोड़ा बृहस्पति देव के एस्पेक्ट में आ जाएगा, तो थोड़ा शांत हो जाएगा। आपने अभी नोटिस किया होगा पिछले लगभग 8-10 महीने में स्टॉक ये इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं, प्रॉपर्टी की, तो मार्केट बहुत नीचे गया है। शनि प्रॉपर्टी है, शनि आयरन है, स्टील है, उसमें लोहा, तो जहां जहां लोहा शामिल हो गया शनि का रोल शामिल हो गया, है ना, कोयला है। तो बृहस्पति जब इनको देखेंगे तो इनसे रिलेटेड बातें शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में बातें, डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि कौन कौन से सेक्टर को ऑन कर रहा है बृहस्पति, और किसको देख रहा है? स्कॉर्पियो राशि को देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है। तो ये तीनों राशि से रिलेटेड चीज़ें भी ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ये इनसे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के टूल हैं, वो काम करना शुरू कर देंगे, दे विल गिव गुड रिजल्ट। ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए बृहस्पति का ट्रांजिट तो आप देख लीजिए, एक इसमें कैच है। क्या? राहु। राहु इज इन साइन नंबर 11। जॉब मार्केट के लिए इससे खराब कुछ नहीं। 11 नंबर राशि और 10 नंबर राशि का राहु, ट्रांजिट का राहु एक्वेरियस में और कैप्रिकॉन में जॉब मार्केट में तबाही लाता है। लेट मी यूज द करेक्ट वर्ड, तबाही। तबाही, डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, जबरदस्त। ना पॉइंट इज कि इधर से तो हम बात कर रहे हैं कि जॉब मार्केट और एआई आई चुका है। मैं तो पिछले 1 साल से पहले से इस बारे में बात कर रहा हूँ, राहु के आने से पहले से ही, कि एक्वेरियस का राहु यहाँ से गेम चेंज है, यहाँ से उल्टी गिनती शुरू है जॉब की। तो एक्वेरियस का राहु को अभी जुपिटर ट्रांजिट में देख रहे हैं, जब तक जेमिनी में, जैसे ही कैंसर में आए जुपिटर का एस्पेक्ट हटा, तो आप सीधा समझ लीजिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यस। और दुर्घटना देने वाला कौन है? वाला राहु। तो 11 नंबर राशि, राहु जहां बैठेगा वहीं सत्यानाश। बोले यहाँ दुर्घटना देगा। जॉब मार्केट में अभी तक भी लाखों जा चुकी है, अब बड़ी बड़ी खबर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पाइसेस राशि कंट्रोल में आ गई, वो जुपिटर की अपनी राशि, तो वो थोड़ा बचाएगी। बट आपको तो बताइए वर्ल्ड वाइड हालत क्या चल रही है, वॉर सिचुएशन चल रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सारा चल रहा है। तो ये थीम है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा थोड़ा ये एरिया टू वॉच है। बट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के लिए, जुपिटर का पाइसेस राशि को देखना ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई, एकदम फास्टेस्ट ग्रोथ होगी, वो होगा गेम चेंजर। तो अगर इन दिनों में जब मार्केट डाउन होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टॉक मार्केट से मान लो डाउन चल रहा है, या अभी तो और डाउन भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की स्थिति चल रही है, महंगाई बढ़ेगी तो नीचे आना ही है। तो जब वो डाउन जाएगा और आपने तब पकड़ लिया, तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। ये तो एक कॉमन सेंस है। तो अब समय आ रहा है इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा फंड है तो कहीं कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर राशि बताती है कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उस हिसाब से ये होता है। तो हम सर शुरुआत करते हैं मेष से ही, जिनकी राशि मेष है, और जुपिटर और मंगल की तो मित्रता भी मानी गई है। तो जुपिटर जब एग्जॉल्ट होंगे तो मेष राशि के लिए कौन कौन से निवेश के बहुत अच्छे सेक्टर्स खुलने वाले हैं? देखिए, एरीज राशि यानी मेष राशि के लिए बृहस्पति चौथे जा रहे हैं, तो इन और उनके 10th हाउस को देख रहे हैं, करियर को। तो अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहूँ या किसी बिजनेस में फंडिंग करना चाहूँ, तो ये उनके लिए समय है। किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, तो अगर एरीज राशि है, चंद्रमा अगर एरीज राशि में है, तो उनके 10th हाउस को देख रहा है। ये वो समय है कि उनको उधर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, पर ध्यान रखिएगा मार्केट की स्थिति के हिसाब से। मैं जो भी अपना डिस्कशन करूंगा, मार्केट की स्थिति को ध्यान में रखना। खाली बृहस्पति नहीं है, राहु अंकल भी हैं, और वो जब राहु बोलता है तो सबको सुनना पड़ता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु इज अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर, बट स्टिल बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद है, और तो वहाँ थोड़ा फेवर मिलता हुआ दिखता है। तो एरीज वाले कोई नया स्टार्टअप, कोई बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बहुत बढ़िया समय है, उनको बहुत मजा आने वाला है। या कोई ऐसे स्टॉक्स में पैसे डाल दीजिए जो भी नया स्टार्टअप और आपको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म ये ज़्यादा ग्रो करने वाला है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, तो जैसे एरीज है, तो एरीज फायरी साइन है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए?
ये लोग किसी जैसे वेपन्स बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फायर साइन है, फायर है, आग है ना, मार्स की राशि है, तो उसमें काम कर सकते हैं। या कोई यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कोई नया कुछ स्टार्टअप हो रहा है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बिजली है ना, मंगल, तो पावर प्लांट में कहीं पे उसका कोई स्टॉक मार्केट आ रहा है, उसमें कोई स्टॉक लिस्टिंग हो रही है, वहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट करें, बहुत फायदे में रहेंगे। टाइम इनका इन्वेस्टमेंट का ऑन है ज़बरदस्त, और ये सेक्टर है जहाँ पे उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनको सूट करता है। सर किन किन सेक्टर से इन्हें बचना चाहिए मेष राशि वालों को? देखिए वो सबका चार्ट का कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है। देखिए कुंडली में कई ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ थोड़ा संभलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी की कुंडली में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 5th हाउस से रिलेटेड या 12th हाउस में राहु आ जाए, इनको ज़रा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए बर्थ चार्ट में, क्योंकि ये इमोशनल इन्वेस्ट करेंगे ये और वहीं नुकसान खा जाएंगे। आप लॉजिकल, आप कैलकुलेशन बेस्ड, आप फोरकास्ट एनालिसिस चार्ट ये सब लगा के देखेंगे तब तो आपका ठीक है, लेकिन ये राहु वाले जो इन्वेस्ट करते हैं ना, ये इमोशनल में फंस जाते हैं, यही थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये चार्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि किधर किधर करना है, वो तो अपन सेक्टर बात कर ही ली, लेकिन कहाँ नहीं करना है उसमें राहु केतु का प्लेसमेंट थोड़ा देख ही लेना चाहिए जी। क्योंकि यही तो है जो सबसे ज़्यादा परेशानी देते हैं, और यही है जो सबसे ज़्यादा ललचाते हैं कि बोले यहाँ आ जा, और बस वही ट्रैप है। राहु इज अ ट्रैप, तो जहाँ राहु बैठा है वो समझ जाना वहाँ से। सर इसी से शुक्र की मैं राशि की बात करना चाहूंगी। वृषभ जिनकी राशि है उन्हें कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए टॉरस यानी वृषभ राशि, तो आप देखिए इनको जो सेक्टर सूट करता है वो रियल एस्टेट सूट करता है। टॉरस राशि या लिब्रा राशि, शुक्र की राशियों के लिए शनि है योग कारक, 4th 5th। लिब्रा की अगर बात करूं तो, है ना, तो शनि उनके लिए फेवरेट है, तो रियल एस्टेट तो आप पकड़ ही लीजिए, या ऐसा इन्वेस्टमेंट जो थोड़ा लंबा समय चलता हो, यानी वो लॉन्ग टर्म वाला, जैसे रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म वाला जैसे गोल्ड भी होता है, लेकिन आजकल तो गोल्ड के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि गोल्ड की तरफ ना जाएं, अभी 1 साल तक रुक जाए, तो ठीक है, दैट इज ओके, बट स्टिल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान आ रहा है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका शनि फेवरेट प्लैनेट है, और शनि कहता है भैया थोड़ा रुक के आराम से। इसके अलावा कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स में तो हम ज़्यादातर तो प्रॉपर्टी ही समझते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, है ना, जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, रोड्स बनाती है, तो ये इंफ्रा वाली कंपनी है। ब्रिजेस बनाती है, ये इंफ्रा वाली कंपनी है। सीमेंट जो बनाती है, उससे इंफ्रा ही तो डेवलप होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शुक्र की राशि वालों को, इनको ज़्यादा फेवर करता है, ये वाले सेक्टर फेवर करते हैं। तो चाहे आप स्टॉक्स में डाल दीजिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म अगर आपने चलाना है तो जैसे मान लीजिए सिर्फ चला लीजिए, चलाइए 10 साल 20 साल, बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। और सर किन किन एरिया से बचना चाहिए वृषभ राशि को? उसके लिए तो राहु केतु को देखना पड़ेगा, सबका चार्ट अलग होता है, जहाँ राहु है बस वहीं सावधान, क्योंकि उस सेक्टर में जाते के साथ ही सबसे पहला काम इमोशनल इन्वेस्टमेंट होगा और वहीं वो फंसा देगा। यही तो ट्रैप है, राहु इज अ ट्रैप। सर इसी से मिथुन राशि की बात करते हैं, और जुपिटर मिथुन से ही गोचर करके कर्क में जा रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, कहाँ होंगे? देखिए जो मिथुन राशि है, ये राशि जेमिनी राशि इज अ ड्यूअल साइन, कंफ्यूज्ड है, लेट मी यूज द करेक्ट वर्ड, कंफ्यूज्ड। या लोग समझते हैं कि ये मल्टीपल थिंकिंग वाले हैं, और लेट मी टेल यू दे आर कंफ्यूज्ड। तो आज इधर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं गलत कर दिया, फिर कल इधर करेंगे, नहीं गलत कर दिया, तो इनको कहिए एक जगह इन्वेस्टमेंट करो, डाइवर्सिफिकेशन कर दो। आप एक पे तो फोकस खुद ही नहीं रखोगे, फिर यहाँ से निकालोगे, और इमोशनल कुछ कोई समय थोड़ा सा भी खराब हुआ तो नुकसान कर जाओगे। तो जेमिनी वालों को तो मल्टी में कर दीजिए, सिर्फ एक अलग चला दीजिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कुछ पोर्टफोलियो आप किसी की हेल्प से ही काम करें। जेमिनी की बात कर रहा हूँ, खुद ने किया तो कंफ्यूज है, तो हो ही नहीं पाएगा, तो किसी की हेल्प लेके, प्रोफेशनल की हेल्प लेके जो ट्रेंड हो उसकी मदद से काम करें। इनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेमिनी वालों का, क्योंकि ये बार बार प्लान ही चेंज करते रहेंगे। अभी एक्स है, अभी कोई एक प्लान है, आप 2 घंटे बाद बात कर लो, प्लान चेंज मिलेगा। तो जेमिनी वालों के लिए तो प्रोफेशनल एडवाइस, लॉन्ग टर्म
और उसके बाद बस सोचो मत, वो प्रोफेशनल को करने दो आपके लिए काम। दैट इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि थोड़ा सा सेकेंड हाउस में मून है ना, थोड़ा इमोशनल होके गलतियां करते हैं। सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ, सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ, वहाँ बैठा है मून की राशि। मून की राशि तो हर छोटी छोटी चीज़ में इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, और आप इन्वेस्टमेंट में तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए ना, वहाँ दिक्कत आती है। ओके सर, इसी से कर्क राशि, और कर्क राशि में तो जुपिटर एग्जॉल्ट हो ही रहे हैं, उसमें तो गोचर कर ही रहे हैं, तो क्या इन्हें कुछ ऐसे डबल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? इनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट के एरियाज हैं? और सर सिंस जुपिटर गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो गोल्ड से भी कनेक्शन पूछना चाहूँगी। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो सूट करता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कर्क राशि वालों को भी सूट करता है, उसको तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी तो 1 साल के लिए मोदी जी ने मना कर दिया है, तो वो ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर अपन लॉन्ग टर्म बात करें, जब ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, या पहले वाली बात करें, तो इनको तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, कर्क राशि वालों को, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, जब सिचुएशन ठीक हो तो इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं एक बार में, आपने कुछ खरीद लिया है ना, तो इनको तो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑन रखना है इन्वेस्टमेंट का। वन इज गोल्ड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको भी बहुत सूट करता है। या लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला, जिसमें लंबे समय, जिसमें लीगेसी आ रही हो, ऐसे ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट करें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, है ना, जैसे बिरलाज हो गए, टाटाज हो गए, ये जनरेशनल कंपनीज हैं। वहाँ पे कैंसर राशि वालों को वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्टार्टअप की तरफ ना जाएं, रिस्की हो सकता है। कैंसर राशि वाले, आप एक बात समझ लीजिए, ये लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, तो इनके थॉट भी इमोशनल थॉट होते हैं, इमोशन ड्रिवन होते हैं। तो जो लीगेसी वाला है ना, ये इनके साथ इनका, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो बिजनेस चल रहा है, तो थॉट में वही रहता है कि ये मुझे इस पे ज़्यादा ट्रस्ट है, ये उस पर काम ज़्यादा करना चाहिए उनको, और वो करते ही भी हैं, नॉर्मली उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे लेफ्ट राइट होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली कैंसर राशि की बात कर रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखना है, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो किसी भी तरह से जमीन से निकली हुई चीजें लेके आ रहा है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, स्पेशली कैंसर राशि वालों के लिए। वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जमीन से निकली हुई चीजें इनको ज़्यादा सूट करती नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कैंसर की। अगर आप जेमिनी की बात करेंगे, इसी बारे में अगर हम बात करें, तो इनको ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जो मूवमेंट बेस्ड हो, जिसमें मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा मूवमेंट होता हो, या अप्रैल्स वाले हो, उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इनको थोड़ा सा, क्योंकि फैशन कंटिन्यूस चेंजिंग मोड में, तो उस सेक्टर में जेमिनी वालों को काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये स्पेसिफिकली 2 राशियों के लिए मैंने खासकर बात करी है। सर, इसी से लियो की मैं बात करूंगी, और जुपिटर और सूर्य की तो बहुत अच्छी मित्रता मानी गई है, तो जब जुपिटर उच्च के होंगे तो लियो राशि वालों के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस सेफ होंगे? देखिए, लियो वालों के लिए तो आप देख लीजिए, लियो वालों को तो वैसे ही थोड़ा सा समय थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है। केतु लियो में है, जहाँ केतु बैठेंगे वहाँ तंग करेंगे, और शनि की चल रही है अष्टम ढैया चल रही है, तो इनको तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और लियो में के लिए जब बृहस्पति कैंसर में जाएंगे, अब आप कहेंगे कि आप इनका राशि का अगला भी हाल बता रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना ज़रूरी है कि इनके लिए जुपिटर 12वें जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, और जहाँ काम करना है, जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो किसी लग्जरी ब्रांड में करना है। ओके। लियो क्या है? रॉयल। लियो क्या है? लग्जरी। लियो क्या है? सरकार। तो इसका मतलब कोई सरकारी बॉन्ड आते हों, ये गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती हों, है ना, जिसके स्टॉक्स वगैरह मार्केट में चलते हैं, गवर्नमेंट की जो होती है, उसमें आप फोकस करें, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा लियो वालों में थोड़ा ईगो बेस्ड थोड़ा वो ज़्यादा होता है ना। हाँ, सूर्य तो सूर्य है। अगर आपको सूर्य का फ़ायदा उठाना तो आपको सरकार से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेंगी, तो
उधर फोकस करें, या कोई गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं तो उसमें पैसा डालें। वो आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं देता, थोड़ा लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है, बट यस लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया रिटर्न आने वाला है। लियो वालों के लिए तो ये ब्यूटी है, क्योंकि सूर्य सरकार है, तो सरकारी बॉन्ड करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि सरकारी बॉन्ड खाली अपने ही देश के हों या अपने स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, किसी भी देश की सरकार या किसी वो ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट शामिल है, या कंट्रोल्ड है, या फंडेड है, या सपोर्टेड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना लियो वालों के लिए इस वक्त बढ़िया समय होगा। वैसे भी कैंसर का जुपिटर है, उनको फायदा देना ही है। बिल्कुल सर, इसी से मैं कन्या की बात करूंगी। कन्या के लिए क्या रिजल्ट्स होंगे? क्या कन्या और मिथुन दोनों ही मर्क्यूरी बुध की राशियां हैं, क्या इन दोनों के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सिमिलर हैं कुछ कहीं ना कहीं? थोड़ा सा फर्क है। जेमिनी वालों के लिए मैंने कहा था कंफ्यूज हैं, वर्गो के लिए मैं कंफ्यूज नहीं बोल रहा हूँ, जबकि एक ही, दोनों का ओनर तो एक ही है। तो जेमिनी का जब इन्वेस्टमेंट प्लान होगा तो उसमें किसी और की हेल्प लेने की जरूरत है। वर्गो में कहूँगा आप खुद करिए, आप खुद एनालाइज करिए और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स को उठा के उसके हिसाब से प्लान करिए और चीज़ों को चेक करिए और प्रॉपरली एनालाइज करिए। वर्गो वाले एनालिसिस करने में बहुत तेज होते हैं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, तो इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। वर्गो वाला अगर कुछ मिल जाए मून, तो ये इनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज भागता है, तो वो एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है ना, और ये धीरे ग्रेजुअली ये डेवलप भी करते हैं, थोड़ा सोचते भी ज़्यादा है। तो उसी सोच को अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। जुपिटर का वैसे भी कैंसर राशि में जाना इनके लिए तो 11th है, 11th है मीन्स दैट इज़ वेरी गुड, तो इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखें, कहीं एनालिसिस करते करते इनके साथ एक समस्या है, कहीं एनालिसिस करते करते एनालिसिस करके ही ना ख़त्म कर दें, इन्वेस्टमेंट भी कर लेना। यानी खाली एनालिसिस ही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे और फिर छोड़ रहे हैं मौका। सो ये गलती ना करें। इनके लिए जो बेटर सेक्टर है, म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड वन। कोई भी रिसर्च बेस्ड कोई कंपनी काम करती है जैसे जिसमें उसमें रिसर्च का कंटेंट शामिल है, वो इनको ग्रोथ जल्दी देगा। उधर उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करें, मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो वर्गो, मून इन वर्गो या वर्गो लगना, रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटेड रखें। हाँ, उसमें भी अगर रिसर्च बेस्ड कोई आ रहा है। 6 नंबर राशि, एक बात और ध्यान रखने का है, 6 नंबर राशि किसकी है? लड़ाई झगड़े की। इसका मतलब इनको भी वॉर वाली चीज़ें, हथियार वाली कंपनीज, या जो कंटिन्यूस चलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कंटिन्यूस कौन काम करता है? मशीनें काम करती हैं। कहाँ पे काम करता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि उनमें अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज़ कंटिन्यूसली ऑन, मशीन तो रात दिन काम कर ही रही है ना जी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ गुड फॉर देम, स्पेशली फॉर वर्गो। तुला राशि की मैं बात करूंगी सर, और तुला तो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, बैलेंस की ही राशि मानी गई है, और यहाँ पे जुपिटर का एग्जॉल्ट होना क्या कुछ उनके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस खोलेगा? देखिए, तुला राशि आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एरी साइन है, यानी मूवमेंट है। यस। तो इनके खुद के थॉट मूव करते रहते हैं, बार बार मूवमेंट में रहते हैं। तो इनको तो सबसे पहले तो इनको ये सीखना है कि मुझे स्टेबिलिटी कैसे लानी है, ठीक है, सबसे पहले। और वैसे भी तुला राशि वालों के लिए तो बृहस्पति 10वें जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, है ना। 10वां जाना इज़ गुड, क्योंकि 5वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे तो मज़ा आने वाला। तो इनको तो वैसे भी ज़्यादा गेंस बढ़ने ही वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे पहले इनको ये सीखना ज़रूरी है कि मुझे खुद को बैलेंस कैसे करना है, और दूसरा अपने अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने कहीं और मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल वाले हैं, ये सिंगल वाले नहीं है कि एक जगह फोकस करना है, ये तो मल्टीपल वाले हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर। इसको बैलेंस कर दीजिए और मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इसको सबको बैलेंस कर दीजिए। मान लीजिए कुछ चिप चला दिया, कुछ स्टॉक्स परचेज कर लिए, किसी मेटल में डाल दिया, किसी और उसमें डाल दिया, बहुत सारे टूल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उनको एक साथ लेके बैलेंस करके चलें, फ़ायदे में रहेंगे। लिब्रा का चैलेंज ही बैलेंस है, इन्होंने बैलेंस कर लिया तो सक्सेस इनकी होनी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए, किसी भी राशि को आप देखें, मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बताता हूँ। किसी भी साइन का सिंबल देख लीजिए जी, वो सिंबल ही उसकी स्ट्रेंथ है और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अच्छा, वो वीकनेस भी है? वो सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जैसे हम तुला की बात कर रहे थे, तुला क्या है? वजन करना, कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर, तो बैलेंस, तराजू, ये बैलेंस ही नहीं होगा इनका। ये जिंदगी भर इनका चैलेंज क्या है? बैलेंस नहीं होता, क्योंकि तराजू तो कभी सामने रहेगा ही नहीं।
तो बैलेंस होगा ही नहीं। तो अभी समझ लीजिए, है ना। जैसे अगर अपन किसी और राशि को पकड़ लीजिए, जैसे हमने बात करी थी लियो, है ना। तो लियो वाले क्या करेंगे, उसका सिंबल का शेर, तो इनको क्या चाहिए, रॉयल, आई एम द बॉस, आई एम द लीडर। तो आपको उस राशि का सिंबल समझना पड़ेगा। अब लीडर होगा तो लीडर तो अकेला चलेगा, तो इसका मतलब लियो वाले की समस्या क्या है, लोनलीनेस। तो ये सिंबल ही पकड़ लीजिए, सिंबल से ही पूरा खेल, ज्योतिष में सारा खेल वहीं से रचा हुआ है, सारी राशियां तो वही हैं ना, उसी के हिसाब से चल रहा है। तो लिब्रा वालों के लिए आप इसको सिर्फ बैलेंस कर दीजिए, थ्रू एंड थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। लिब्रा वालों के तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट का टाइम। सर इसी से मैं वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि की बात करूंगी। इनके लिए इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? क्या कुछ सिमिलर है जो हमने मेष एरीज के लिए बात की? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, एरीज होता है स्टार्ट, स्कॉर्पियो होता है एंड। आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एरीज फर्स्ट हाउस में हुआ, यहाँ से जीवन की शुरुआत है। मृत्यु अगर कौन सा है, आठवें घर में 8वीं राशि, तो उसका मतलब वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो दोनों अलग है, अपोजिट है ना। एक जिंदगी की शुरुआत है और एक जिंदगी का खत्म होना है। मंगल दोनों ही तरह की फायर है। एक जब हम पैदा होते हैं तो वो आग जो हमारी बॉडी को चलाती है, यानी आपका फूड डाइजेशन सिस्टम, वो किचन की आग इज मार्स, एरीज, और शमशान घाट की आग मार्स, स्कॉर्पियो। तो दोनों का फील अलग है, एक जन्म है एक मृत्यु है, दोनों वक्त आग ही है, लेकिन पर्पस अलग अलग है ना। तो बिल्कुल डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। स्कॉर्पियो वालों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, शॉर्टकट। सीधा उनको शॉर्टकट चाहिए, बोले ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। स्कॉर्पियो वालों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कॉर्पियो वालों का बोला आराम से रुक, थांबा, जल्दी क्यों है। और या फिर अगर स्कॉर्पियो थोड़ा सा भी सेटल्ड हुआ तो फिर ये इतनी लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे कि कभी तो एक्शन भी ले लो यार, तुम तो सो ही रहे हो। तो स्कॉर्पियो वालों के साथ क्या दिक्कत है, या तो एकदम शॉर्टकट या एकदम लॉन्ग टर्म। ये जो मिडवे है ना, ये फाइंड आउट करना बहुत प्रॉब्लम है। और ये खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी में भी। या तो इनका प्लान ऐसा होगा कि फटाफट चुटकी बजाते ही मेरा काम हो जाए, और या फिर ये प्लानिंग करके बैठा होगा 10 साल बाद ये करूंगा, 15 के बाद ये करूंगा, 20 साल करेगा नहीं करेगा वो सेपरेट इशू है, लेकिन दिमाग में वही थॉट चलता रहता है, 5 साल बाद ये, 10 साल बाद ये, 15 साल बाद ये। और आपने यही सारा थॉट इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया तो ठीक है, लेकिन शॉर्टकट इनका नुकसान कर देगा। इसलिए, और दूसरा क्या है, स्कॉर्पियो राशि क्या होती है, हिडन, सीक्रेटिव, है ना, पता नहीं है ना कि कैसे बिहेव करे। तो इनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो वहां से हिडन सीक्रेट, जैसे माइंस हो गई, पेट्रोलियम, जमीन से निकली हुई चीजें सब हिडन है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या स्कॉर्पियो राशि से अगर आप देखें तो 7वीं राशि टॉरस होती है, तो खाने पीने की चीजें, तो उस तरह की कोई इंडस्ट्री, उस तरह के कोई प्रोडक्ट हो जो जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को खेती में जाके, खेती बाड़ी की कोई कंपनी है या कहीं से कोई चल रहा है, किसी को फंडिंग करने की जरूरत है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे दिया, वहाँ से ही अच्छा पैसा बनाएंगे, जमीन से पैसा बनाएंगे। मार्स की राशि है ना, और जो स्कॉर्पियो साइन है वो है उबड़ खाबड़ जमीन जी। तो ये ऐसी लैंड भी ले सकते हैं जो पूरी तरह से जैसे डेवलप नहीं हो, तो उसको कन्वर्जन करवा के, उसका डेवलपमेंट करके, उसमें बाउंड्री करवा के देन दे कैन सेल इट, बहुत फायदा होगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तो प्रॉपर्टी, जमीन से जुड़ी हुई चीजें वो इनको बहुत सूट करती हैं, बट प्लान थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जहां शॉर्टकट मारा वही दिक्कत है, बस स्कॉर्पियो को ये ध्यान रखना। और कैंसर राशि में जब जुपिटर जाएगा, ये तो इनके लिए गोल्डन पीरियड है। अभी तो बहुत खराब समय चल रहा है ऑलरेडी स्कॉर्पियो वालों के लिए, इट इज़ अ टफ टाइम। लेकिन अब यहाँ से ये थोड़ा शांति और ग्रोथ का समय चालू होने वाला है। स्कॉर्पियो वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं एक्चुअली, लियो और स्कॉर्पियो वाले और एक्वेरियस वाले ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं। स्कॉर्पियो थोड़ा सेटल हो जाएगा, लेकिन अभी लियो और एक्वेरियस थोड़ा सा संभलने का समय है। ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, राशि के हिसाब से। सर इसी से धनु, जुपिटर की ही मूल त्रिकोण राशि, जब जुपिटर एग्जॉल्ट होंगे धनु के लिए, तो इनके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ही अच्छे होंगे? देखिए, सेजिटेरियस वाली जो राशि है उसके लिए तो जुपिटर का, सेजिटेरियस का ओनर, कैंसर राशि में जाना, एग्जॉल्टेड होना, अपने से दृष्टि से दूसरी राशि को भी सपोर्ट दे देना इन्वेस्टमेंट की, तो उनके लिए तो गोल्डन समय चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। लेकिन सेक्टर्स वही हैं, एजुकेशन, कंसल्टिंग,
टीचिंग, ट्रेनिंग, ये जो सेक्टर की जिस पे अपन ने बात करी थी, सेक्टर वही है, उसी पे फोकस करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में अगर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा अपना एक एनालिसिस है कि अगले करीबन 7-8 महीने या 10 महीने बैंकिंग सेक्टर थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो मैं उनको उधर जाने की सलाह थोड़ा कम ही दूंगा, सोच समझ के जाएं। हालांकि सारे बैंक के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बट एज अ सेक्टर इट इज़ अ रिस्की सेक्टर, है ना। हालांकि अब कैंसर में बृहस्पति चले जाएंगे, थोड़ा प्रोटेक्शन आ जाएगा, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय है। उसके अलावा सब बहुत बढ़िया, कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, टेक वाली कंपनीज, एजुकेशन वाली कंपनीज, बढ़िया समय। सर ऐसे भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर धनु राशि के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेफ नहीं है कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं करना है? फैशन इंडस्ट्री से दूर रहना चाहिए इनको। ओके। फैशन इंडस्ट्री इनके लिए बहुत नुकसान वाली है। दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उसमें अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे ये भी रिस्की हो सकता है। ये दो सेक्टर इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में कैंसर राशि का योग आता है, कोई कनेक्शन आता है, बट थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा कभी कभी रिस्की हो जाता है। रेस्ट ऑल इज हो गए। स्पेशली वीनस तो आप देख लीजिए कि राशियाँ जो वीनस की 2 और 7 नंबर राशि है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फैशन सेक्टर से, मीडिया से, ये जो इनसे थोड़ा दूर रहे, बाकी तो गुड टू गो, कोई ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। सर इसी से मैं शनि की राशि की बात करूंगी। मकर जिनकी राशि है उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से होंगे? देखिए, शनि है काम का प्लैनेट, करियर का प्लैनेट। शनि के साथ समस्या ये है कि बहुत स्लो चलता है। तो क्योंकि शनि बहुत स्लो चलता है और अभी बृहस्पति अब 4 नंबर राशि में आएंगे तो उसको देखेंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का समय तो बहुत बढ़िया शुरू हो रहा है। इट इज़ फैंटास्टिक टाइम। तो इनको रिटायरमेंट प्लान पे इन्वेस्टमेंट डालना है। करियर है ना, तो करियर से मुक्ति यानी रिटायरमेंट, वैसे वाले प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान्स जितने भी होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें ये बहुत फायदे में रहते हैं। दूसरा, शनि ज़मीन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है, जैसे सीमेंट हो गया, रोड़ी पत्थर हो गया, ये सारा शनि है। तो बृहस्पति इसको देख रहा है, तो यहाँ पर ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और 10 नंबर राशि को बृहस्पति जब देखे तो वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू करती है। तो ये वाले सेक्टर, इंफ्रा वाले, इसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली इस सेक्टर में काम करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखना पड़ेगा। जरा लेफ्ट राइट हुए तो परेशानी आ जाएगी। सैटर्न की राशियों में इस बात को दोनों में ध्यान रखना है, स्पेशली मकर तो है ही, हालांकि 11 नंबर में भी, एक्वेरियस में भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी साइन नंबर 11 तो थोड़ा रिस्की जोन में है ही। सर आपने कहा रिस्की जोन में है, लेट्स नो कि कैसे रिस्की जोन में है। कुंभ जिनकी राशि है उनके लिए क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और कहाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सिंस यू सेड कि रिस्की है थोड़ा इनके लिए? कुंभ राशि वालों के लिए तो रिस्की इसलिए है क्योंकि वहां पर ट्रांजिट का राहु बैठा है। बृहस्पति 3 नंबर राशि से हट के 4 में जा रहे हैं, बृहस्पति का एस्पेक्ट हटा। तो जैसे ही एस्पेक्ट हटा, दुर्घटना घटी। हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इमोशनल आप उसमें वो करेंगे इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी की सलाह लेकर ही करना है। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से देखना है। कोई कह दे, जो किसी ने कह दिया कि और ये बहुत राइज करने वाला है, ये बहुत होने वाला है, जैसे कुछ लोग अचानक गोल्ड बहुत बढ़ जाएगा, सिल्वर, मैंने प्रेडिक्शन दिया था नवंबर दिसंबर में कि जनवरी में सब होने वाला है, उतना ही उसी फिगर पे आया। लेकिन फिर भी ये जो एक्वेरियस राशि वाले हैं, ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 2026 में। बृहस्पति देव अगले साल भी आएंगे, इसी राशि में रेट्रोग्रेड होके वापस आएंगे। थोड़ा वेट कर लें, इमोशनली ये गलती ना करें। दूसरा, लेकिन अगर सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनके लिए फैंटास्टिक। जैसे टेक्नोलॉजी में जैसे एआई हो गया, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के सेक्टर हैं। जैसे आजकल वो सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनीज वगैरह भी है, सब टेक्नोलॉजी है, उसमें फोकस करें। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो इनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा।
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई नए इनोवेशंस के साथ जो आ रही है, जो नई कंपनी आ रही है, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। साइन नंबर 11, थीम इज टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को पकड़ लीजिए, कभी नुकसान नहीं खाएंगे, बट थोड़ा सा देख के, क्योंकि जब समय कभी ठीक नहीं चलता तो नुकसान हो ही जाते हैं। बट इनके लिए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। जी सर, इसी से मैं आखिरी राशि की बात करूंगी। जुपिटर की ही राशि है, मीन जिनकी राशि है, इनके लिए गुरु का एग्जॉल्ट होना इन्वेस्टमेंट के कौन से रास्ते खोल रहा है? देखिए, पाइसेस राशि में तो शनिदेव चल ही रहे हैं थोड़े से, क्योंकि जिस राशि में शनिदेव जाते हैं, शनि किसके दुख, परेशानी, टेंशन, प्रेशर के हैं, तो पाइसेस वाले तो बेचारे वैसे ही, इनकी पीक 7.5 भी चल रही है, वो इसलिए वहां पर बैठ के 7.5 चल रही है, तो बेचारे स्ट्रेस में तो वैसे ही हैं। एक तो इनको डिप्रेशन की तरफ ना जाए, नेगेटिव थिंकिंग ना करे, तो मैं जनरल बात वैसे भी बता रहा हूँ, थोड़ा खुश रहें, फोकस रहें, चीज़ें ठीक हैं, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि अब बृहस्पति देव कैंसर में आके एग्जॉल्ट हो रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, बचा लेंगे, तो पेन वाला पीरियड तो अभी मान लीजिए खत्म, वो तो गया। अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, जब थोड़ा आदमी खुश होता है ना, तो सही जगह दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करता है, तो इनके लिए सारे क्रिएटिव फील्ड ऑन हो गए, क्रिएटिव सेक्टर हो गए, कोई ऐसे वेंचर्स हो गए जिसमें जो शुक्र से रिलेटेड है, फैशन इंडस्ट्री हो गई है, जुपिटर 12 नंबर राशि में, शुक्र 12 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, तो फैशन, मीडिया, ये वाले सेक्टर इनके लिए बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की मेडिसिन रिलेटेड, 12 नंबर राशि, हॉस्पिटल भी है, तो फार्मा सेक्टर भी इनके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें तो और किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आप पार्टनर नहीं होते, फंड सीधा डालते हैं ना, तो जैसे इन्वेस्टमेंट फंड की तरह आपने कहीं से कोई ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट लेती है और कहीं जाके अलग अलग कंपनियों में, स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना इनकी शौक होता है, और ये चैन से एक जगह बैठते नहीं है, दिमाग इनका कंटिन्यूस वर्किंग मोड में रहता है, तो इनको स्कैटर्ड रखना चाहिए, तो कुछ इधर, क्योंकि पाइसेस राशि है ना, इसका भी बैलेंस का इशू है, जैसे लिब्रा का बैलेंस का इशू है, वैसे पाइसेस का भी बैलेंस का इशू है, क्योंकि ये अपने थॉट में मल्टीप्लायर इफेक्ट डालते हैं, है ना। पाइसेस राशि 12वां घर है, 12वां घर क्या होता है, आपकी नींद होता है, तो नींद में इनका दिमाग चलता रहता है, तो मतलब शांत नहीं है, मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा, तो जागते हुए भी मल्टीप्लायर इफेक्ट ही लगाते हैं, तो वो नहीं लगाएं, स्टेबल रहें, आराम से इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें, फायदे में रहेंगे। और जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि यही तो कहा गया है कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। वैसे ही 12 नंबर राशि आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे जब आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन्ड नहीं है तो नुकसान तो नहीं है, तो थीम तो वही है। ये 12 नंबर राशि का है, ये इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, इसके हिसाब से चलें, समय बहुत बढ़िया है। जुपिटर का कैंसर राशि में जाना इज फैंटास्टिक टाइम। सर, अगर मैं आज के इस डिस्कशन से कंक्लूड करूं, कौन सी राशियों के लिए जो भी हमने सेक्टर्स डिस्कस किए बहुत अच्छा पॉजिटिव समय है इन्वेस्ट करने के लिए, और कौन सी राशियों को थोड़ा सा बचना चाहिए और बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, इफ आई कंक्लूड? देखिए, लिब्रा वालों के लिए बढ़िया समय चल रहा है, स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, पाइसेस वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है, शनि की राशि नंबर 10 के लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके अलावा आप अगर ले लें तो वर्गो राशि के लिए इट इज़ अ गुड टाइम। एक्चुअली जो अर्धी साइन है 2, 6, 10 इनके लिए ठीक चलेगा, 6 and 10 स्पेशली, 2 के लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी इनके लिए ठीक चल रहा है। जुपिटर की राशि है 9 और 12, 12 वालों के लिए फैंटास्टिक, 9 वालों के लिए थोड़ा सोच समझ के, लेकिन 12 वालों के लिए स्कैटर्ड है। ये राशियों के लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़े समय, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट सबको करना चाहिए बट इन डिसिप्लिन। जिसने पाइसेस राशि का थीम, इन्वेस्टमेंट की राशि कौन सी? पाइसेस राशि की थीम क्या? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन दें तब भी डिसिप्लिन है, आपको रोज पूजा करनी है, आपको रोज भक्ति करनी है, डिसिप्लिन सिखाता है पाइसेस राशि। जहां आपने डिसिप्लिन खोया वहीं लॉस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही होता है।
वंडरफुल सर, आई एम श्योर कि ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट आज मैंने डिस्कस किया ना, ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा। आई एम श्योर बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ मुझे निवेश करना चाहिए, और जो हमें गवर्नमेंट से भी गाइडलाइंस मिली है उनके बाद भी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट आई एम श्योर कि एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इतना अच्छा हमने डिटेल डिस्कशन किया, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, और जो सर ने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपकी राशि के अनुसार आपको बताए, क्या वो उनसे मैच कर रहा है? अगर हाँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका जुपिटर कहाँ है, आपका चंद्रमा कहाँ है, आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट हमेशा काम करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको कितनी क्लैरिटी मिली है आज के इस डिस्कशन के बाद, वो भी मुझे बताइए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं आपके लिए ऐसे कौन से और यूजफुल पॉडकास्ट लेकर आऊँ प्लैनेट्स के ट्रांजिट के ऊपर, डू लेट मी नो। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।